आपको ऑलमोस्ट 8.5-9 से रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, CEO ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे कमर्शियल के हवाले से। और बहुत सारे लोगों की एक क्यूरी आती है कि अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी हो तो क्या 9 टाउन के अंदर कमर्शियल बेहतर रहेगा या फेज 9 प्रिज्म के अंदर कमर्शियल लेना चाहिए। तो अभी अगर कमर्शियल ऑन ग्राउंड लेते हैं जहां पे पोजेशन है, वहां पे अगर 9 टाउन के अंदर रहते हैं तो क्या उसका फ्यूचर होगा, और अगर यहाँ पे नहीं लेते और फेज 9 प्रिज्म पे लेते हैं तो फेज 9 प्रिज्म के अंदर क्या आगे चांसेस हैं, कितना आगे बेहतर हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कौन सी जगह बेहतर होगी, और अगर रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अभी के लिहाज से क्या बेहतर है, और फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर कौन सा एरिया जो आपको ज्यादा गेन दे सकता है, वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएचए फेज 9 टाउन के हवाले से। डीएचए फेज 9 टाउन जिसमें 5 ब्लॉक्स हैं, और इसमें अगर आप देखते हैं तो सारे जो प्लॉट्स हैं वो ज्यादातर कटिंग है 5 मरला की, और उसके बाद कुछ 8 मरला की कटिंग है, और बड़ी लिमिटेड सी कटिंग है 10 मरला की। तो इसका जो एक कमर्शियल है वो ई ब्लॉक में आता है, और ई ब्लॉक में जो कमर्शियल का रेट है 4 मरला का वो ऑलमोस्ट 3.25 लाख से लेकर और तकरीबन कोई 4 करोड़ 50 लाख से 60 लाख के दरमियान आपको मिल जाता है। उसके बाद जो इसका मेन कमर्शियल है जहां पे प्लाजाज भी बने हुए हैं और रेंट आउट भी हो चुके हुए हैं, वहां पे प्लाजा अगर आप बनाते हैं तो रेंट आउट भी इजीली हो जाता है। तो वो आता है सीसीए का, सीसीए 1 जो ए ब्लॉक के अंदर कमर्शियल है। इसमें जो प्राइस रेंज है 4 मरला कमर्शियल की वो तकरीबन कोई 5.5 करोड़ रुपए के अंदर आपको 4 मरला कमर्शियल मिलता है, और 8 मरला कमर्शियल की कटिंग लिमिटेड है, और 8 मरला का जो रेट है वो तकरीबन 8.5 करोड़ से लेकर कोई 12-13 करोड़ रुपए तक चला जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं फेज 9 प्रिज्म का। फेज 9 प्रिज्म का अगर तो आप किसी भी जोन 1, जोन 2, जोन 3 में, खासकर अगर आप जोन 1 में ले रहे हैं तो जोन 1 में तो आपको कमर्शियल प्लॉट मिलता है तकरीबन 4 मरला का 7.5 करोड़ की रेंज के अंदर। और अगर आप 8 मरला की तरफ जाते हैं तो 8 मरला कमर्शियल आपको ऑलमोस्ट 8.5-9 से स्टार्ट होकर और 20 करोड़ रुपए तक जाता है जोन 1 का। जो मोस्ट हॉट फेवरेट जो कमर्शियल रहेगा फ्यूचर में डीएचए फेज 9 प्रिज्म का वो जोन 1 का कमर्शियल रहेगा। उसके बाद फिर ओवल में आते हैं तो ओवल में तकरीबन कोई 5 करोड़ से लेकर और तकरीबन कोई 5.5 करोड़ तक का, और कुछ हद तक 6-6.25 तक भी रेट जाता है ओवल के अंदर। तो यहाँ तक आपको कमर्शियल मिल जाता है। अगर हम जोन 1, जोन 2 और जोन 3 की बात करते हैं तो वहां पे आपको 4 से नीचे भी कमर्शियल मिल जाते हैं जो बाउंड्री वाली साइड पे आते हैं। फिर कुछ कमर्शियल 3 करोड़ में भी मिलते हैं आपको जो डिफरेंट सेक्टर्स के कमर्शियल हैं। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्टर्स के कमर्शियल हैं उनमें और जो प्रॉपर जोन के या सीसीए जिस तरह से होता है तो वो कमर्शियल होगा, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। जो जोन है वो प्रॉपर उसी तरह जैसे सीसीए 1, सीसीए 2, फेज 6 के हैं, उसी तरह से ये प्रॉपर एक कमर्शियल की मार्केट होगी। जबकि जो सेक्टर्स के होंगे उसमें चंद एक कमर्शियल होते हैं, कहीं पे 20 कमर्शियल, कहीं पे 15 कमर्शियल, कहीं पे 25 कमर्शियल, कहीं पे 10 कमर्शियल आ जाते हैं। जबकि जो प्रॉपर एक मार्केट होती है वहां पे जो रेंट की इनकम होती है और जो वहां पे आपका रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। उसकी वजह ये होती है कि वहां पे इजीली आपके प्लाजाज भी रेंट आउट हो जाते हैं, फ्लोर्स भी रेंट आउट हो जाते हैं, बहुत सारे ब्रांड पूरे पूरे प्लाजाज भी ले लेते हैं, ज्यादा जल्दी रेंट आउट हो जाता है, इसलिए उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है और वो ज्यादा ही ग्रो करता है, उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अब हम बात करते हैं कि क्या डीएचए 9 टाउन के अंदर कमर्शियल लेना बेहतर है या डीएचए फेज 9 प्रिज्म के अंदर कमर्शियल लेना बेहतर है। अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो प्राइस वाइज आपको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा डीएचए 9 टाउन। उसकी रीजन ये है कि वहां पे घर भी काफी ज्यादा बने हुए हैं, फिर कमर्शियल जो है वो मैसिव रेंज के अंदर है। जबकि फेज 9 प्रिज्म अभी वहां पे प्लाजा बनने स्टार्ट भी नहीं हुए, हालांकि जोन 1 का पोजेशन अनाउंस कर दिया गया, लेकिन अभी जो लिस्ट है वो नहीं दी गई डीएचए की तरफ से जिसमें कमर्शियल बनाने की इजाजत दे दी जाए या कंस्ट्रक्शन की इजाजत मिल जाए। तो अभी उसमें थोड़ा सा मे भी हो सकता है टाइम लगे, तो अगले 2-3 महीने में बाद हो सकता है कि आपको वहां पे कोई ना कोई बिल्डिंग बनती हुई भी नजर आना शुरू हो जाए जोन 1 के अंदर। बाकी जोन 2, जोन 3 और ओवल का अभी पोजेशन नहीं दिया गया, वो टाइम के साथ साथ बाद में दिया जाएगा। तो 9 टाउन का अगर आप देखें तो इस लिहाज से बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगा कि प्राइसेस काफी कम है और कमर्शियल आपको 4 मरला एक अच्छी रेंज में मिल जाता है। आप फॉर कंस्ट्रक्ट करके तो अपना प्लाजा रेंट पे भी दे सकते हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप देखते हैं तो जो चीज अगर आज आप यहाँ पे डीएचए 9 टाउन में बाय कर रहे होंगे और जो डीएचए फेज 9 प्रिज्म के अंदर बाय कर रहे होंगे
तो फ्यूचर में जो अभी तो आपको रेंट भी आ जाएगा और आपके लिए आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है आपको बहुत अच्छी लगेगी। उसकी वजह ये है कि रिटर्न में आपको रेंटल इनकम भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इन दी लॉन्ग रन अगर आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फेज 9 प्रिज्म क्योंकि बहुत बड़ा फेज है, मेजोरिटी कनाल की कटिंग है, 25-26 हजार वहां पे प्लॉट है। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि जब ये कंस्ट्रक्ट होगा तो जो डीएचए फेज 9 प्रिज्म का कमर्शियल है वो कितना ऊपर जाएगा और इसमें और 9 टाउन में कितना डिफरेंस होगा, ये आप खुद आइडिया कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि जो फेज 9 टाउन है उसकी 5 मरला की मेजोरिटी कटिंग है और 5 मरला के लिहाज से जितना मैं समझता हूँ जितना इसमें बूम कर सकता है और जितना रेंटल इनकम हो सकती है वो मैक्सिमम कभी भी वो कम्पीट नहीं कर सकेगी डीएचए फेज 9 प्रिज्म के कमर्शियल के हवाले से, क्योंकि उसमें जो कमर्शियल दिया गया उसको अगर आप कंपैरिजन करें उसके रेजिडेंशियल के ऊपर और उसके साइज के ऊपर, तो उस लिहाज से वो फ्यूचर के अंदर बहुत ही लिमिटेड होगा और वहां पे डिफरेंट ब्रांड्स भी आएंगे, डिफरेंट आउटलेट्स भी बनेंगी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो फेज 9 प्रिज्म के अंदर आज जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले 5-7 साल में वो आपको बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगी बजाय डीएचए 9 टाउन के। और आज अगर आप एक बराबर दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 8 मरला का प्लॉट आज आप 9 टाउन में लेते हैं और साथ एक प्लॉट 8 मरला का आप फेज 9 प्रिज्म के अंदर लेते हैं, तो फेज 9 प्रिज्म का अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 करोड़ का फेज 9 प्रिज्म जोन 1 में 8 मरला का प्लॉट लिया और 10 करोड़ का ही आपने सीसीए 1 में 8 मरला का प्लॉट ले लिया, तो ये जो ग्रोथ आपकी डीएचए फेज 9 प्रिज्म के जोन 1 में होगी उतना ये ग्रो नहीं कर सकेगा। हाँ, ये भी ग्रो करेगा, इसमें रेंटल इनकम भी आपको अच्छी आएगी, रिटर्न भी आपको मिल रहा होगा, लेकिन जितना ग्रो वो करेगा जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको वहां पे आएगा, मे भी हो सकता है कि यहाँ पे उसका 50% ही आपको आए और वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस हैं। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे क्योंकि मेजोरिटी छोटी कटिंग है, 5 मरला की कटिंग है, फिर जो कमर्शियल भी है वो थोड़ा सा हटके है मेन से, जबकि जो फेज 9 प्रिज्म है उसके जो मेन कमर्शियल जितने भी हैं वो सारे मेन रोड के साथ अटैच हैं और जैसे ही आप फेज 9 प्रिज्म के अंदर एंटर होते हैं तो ए ब्लॉक क्रॉस करते साथ ही आपको पी ब्लॉक के साथ जोन 1 का कमर्शियल स्टार्ट हो जाता है। तो उस लिहाज से जितना जोन 1 हो गया, ओवल हो गया और जोन 2, जोन 3, ये सारे जो कमर्शियल्स हैं ये बहुत ज्यादा हॉट रहेंगे फ्यूचर के अंदर और इन सारे कमर्शियल्स के ऊपर आपको रिटर्न बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। जबकि डीएचए 9 टाउन में भी आपको रिटर्न तो आएगा, लेकिन अगर कंपैरिजन 9 प्रिज्म के साथ आप करते हैं तो फिर आप की जो इन्वेस्टमेंट बनती है वो डीएचए फेज 9 प्रिज्म के लिए बनती है। और अगर आप रेंटल इनकम के लिए लेना चाहते हैं और ये अपनी रेंटल इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको डीएचए 9 टाउन में भी बाय कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी कि आप थोड़ा सा वेट करें और डीएचए फेज 9 प्रिज्म के अंदर बाय करें। कमर्शियल अगर आपने करना है इसी रेंज के अंदर तो वो आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा। अगली वीडियोस में भी मैं कोशिश करूंगा कि डीएचए फेज 7 के हवाले से, डीएचए फेज 6 के हवाले से जो डिफरेंट कमर्शियल्स हैं उनके बारे में आपको बताऊं और आपको आगाह करूं कि किस जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो कौन सी इन्वेस्टमेंट आपकी बेहतर हो सकती है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और कोई भी आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से क्यूरी हो, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना चाह रहे हो तो हमारे दिए गए नंबर पर लाजमी कॉल करें या आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।